चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कंपाउंड एंट्रीज का। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, 2020 मार्च 1 सुदेश ने नगद रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया। सुदेश कमेंट बिजनेस विथ कैश। कितना? 1,20,000। सुदेश स्टार्ट कर रहा है बिजनेस। क्या से स्टार्ट कर रहा है? कैश से। कैश ला रहा है बिजनेस में तो क्या बढ़ रहा है? कैश बढ़ रहा है। कैश का बढ़ना क्या होता है? एसेट है तो डेबिट। तो इसका एंट्रीज क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,20,000, 1,20,000। कमेंट बिजनेस विथ कैश। ये हो गया। अब दूसरा नंबर, 2 मार्च को क्या हो रहा है? नगद माल खरीदा। परचेस गुड फॉर कैश। कितना में? 15,000 में। गुड्स हम खरीद रहे हैं तो गुड्स एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15,000 गुड्स परचेस फॉर कैश। सामान आ रहा है, एसेट्स है। एसेट का बढ़ना डेबिट। किस चीज़ में खरीद रहे हैं? कैश से खरीद रहे हैं। कैश अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश घट जा रहा है। एसेट के घटना क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5 तारीख को क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड फॉर कैश। नगद माल बेचा। माल को बेच रहे हैं तो क्या आ रहा है? कैश से। तो सामान के जो माल है वो घट जा रहा है और कैश बढ़ जा रहा है। तो इसका क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश से हम बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है, माल जो गुड्स था वो घट रहा है। कैश एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, गुड्स घट रहा है, घटना क्रेडिट। कैश सेल्स। नरेशन लिख दीजिएगा। 7 हो गया और 5 हो गया। अब देखिए 7 नंबर, क्या बोल रहा है? सुधीर को माल बेचा। गुड सोल्ड टू सुधीर। कितना? 12,000 में। विभूति को माल बेचा। गुड सोल्ड टू विभूति। कितना? 11,000 में। तो इसका एंट्रीज क्या होगा? अगर माल हम बेच रहे हैं तो उधारी में बेचे हैं इसलिए उसका नाम लिख रहा है सुधीर अकाउंट डेबिट, विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। सुधीर को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम उधारी में माल बेच रहे हैं तो वो हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। जिस चीज़ का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए हम लोग सुधीर को माल बेच रहे हैं 12,000 में, विभूति को माल बेच रहे हैं 11,000, तो उसको डेबिट कर रहे हैं टू सेल्फ अकाउंट। बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ गुड। ये हो गया। 7 नंबर समझ में आ गया। और ये दोनों का अगर हम नाम लिख रहे हैं तो एक से अधिक एंट्रीज है तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, हम लोग के लिए? कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज क्या होता है? एक से अधिक जिसमें एंट्रीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। अब 10 तारीख को क्या बोल रहा है देखिए, हीरालाल से माल खरीदा। जो हीरालाल परचेस गुड फ्रॉम हीरालाल। हम उधारी में माल खरीद रहे हैं तो हमको बाद में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या होगा? हीरालाल मेरे लिए क्या हो जाएगा? बोझ बन गया कि हमको उसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी का बोझ बनना मतलब लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। उस समय क्या खरीद रहे हैं हम? गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स को अगर हम खरीद रहे हैं तो गुड्स मेरी जगह बढ़ जा रहा है। गुड्स एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसका एंट्रीज हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू हीरालाल। परचेस क्यों? गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स को खरीदते हैं तो हम परचेस लिखते हैं। एसेट्स का बढ़ना डेबिट टू हीरालाल। हीरालाल को हमको फ्यूचर में
पेमेंट करना पड़ेगा, मेरा बोझ आ गया, बोझ बन गया कि हमको पेमेंट करना पड़ेगा। बोझ बन गया मतलब वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू हीरालाल अकाउंट कितना, 15,000 15,000 बिंग क्रेडिट परचेज। 10 का हो गया। अब 15 का देखते हैं। स्टेशनरी के लिए दिए, पेड फॉर स्टेशनरी, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। डाक एवं टिकटों के लिए दिए, पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प, ये भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कितना कितना, 1150। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंस हो जाएगा। समझ में आ गया, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस का हम पेमेंट करें तो क्या हो जाता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट टू कैश, क्यों किए, क्योंकि कैश एसेट्स है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। 15 हो गया। अब 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में क्या बोल रहा है, सुधीर ने दिए, सुधीर पेड, उसको छूट दी, अलाउ हिम डिस्काउंट। जो सुधीर को हम माल बेचे थे वो मेरे लिए एसेट्स था, उधारी में बेचे थे, वो हमको पेमेंट कर दे रहा है। अगर पेमेंट कर रहा है तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या है, कैश एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। और हम डिस्काउंट उसको अलाउ कर रहे हैं। अगर हम उसको, वो हमको देने वाला था 12,000 पर हमको 10,900 दे रहा है। जो बाकी का जो पैसा बच गया 1100 का, वो मेरे लिए, वो हमको नहीं देगा। वो हमको नहीं देगा तो क्या होगा मेरे लिए, मेरे लिए वो एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। इसका एंट्री देखिए, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 10,900, डिस्काउंट अलाउड हिम, हम उसको डिस्काउंट दिए 1100 टू सुधीर अकाउंट। इसको क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि एसेट जो था वो, सुधीर जो था डेटर था मेरे लिए, वो हमको पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया तो हम उसको क्या करते हैं, पहले डेबिट किए थे, अभी क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। कितना, 12,000, कैश रिसीव फ्रॉम सुधीर। समझ में आ गया इतना। अब 25 में क्या बोल रहा है, 25 में बोल रहा है मजदूरी दी, पेड वेजेस। मजदूरी हम किसको देते हैं, वर्कर को देते हैं, जो लेबर होता है उसको हम मजदूरी दे रहे हैं। तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट, सॉरी एसेट बोलते हैं, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। किस फॉर्म में हम मजदूरी दे रहे हैं, कैश के फॉर्म में दे रहे हैं। तो कैश हम देंगे, मेरे हाथ से कैश जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एसेट्स घट जाएगा। कैश एसेट्स है, एसेट्स की घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसके एंट्रीज क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 1100 वेजेस पेड। समझ में आ गया, एक्सपेंस दे रहे हैं, कैश घट रहा है। 25 तारीख को हो गया। अब 30 में क्या बोल रहा है, 30 तारीख को क्या बोल रहा है, किशन चंद से कमीशन मिला, रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। देखिए इसमें जो एक्सपेंस और जो इनकम होता है ना, उसमें नाम का कोई मतलब नहीं होता है। हमको किससे मिला, क्या मिला, उससे हमको मतलब नहीं। हमको मतलब क्या मिला उससे मतलब है, किससे मिला उससे मतलब नहीं है। देखिए किशन से हमको कमीशन मिला तो हम क्या एंट्री करें, कमीशन क्या है मेरे लिए, कमीशन के फॉर्म में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। कैश मिल रहा है तो कैश क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। देखिए क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 1250 टू कमीशन अकाउंट 1250, कमीशन रिसीव्ड। समझ में आ गया, कैश कमीशन के फॉर्म में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ये समझ में आ गया। अब देखिए 31 तारीख को क्या होता है।
देखिए 21 तारीख में भी वही हो रहा है। प्रकाश प्रबंधक को वेतन दिया ना, हम सैलरी दिए। किसको दिए उसका मतलब नहीं है, हम क्या दिए, सैलरी दिए। हम क्या, सैलरी क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम इसके एंट्रीज क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 11,000 पेड सैलरी। इतना समझ में आ गया 5 नंबर पूरा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, हम नहीं लिखते हैं। यहाँ टोटल होता है जो नीचे आएगा ना, सब डेबिट साइड में कितना है, क्रेडिट साइड में कितना है, उसको यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ टोटल करके जो डेबिट है और जो क्रेडिट है दोनों सेम आना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, दिसंबर 2019 1 तारीख को क्या बोल रहा है, पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो क्या आ रहा है, क्या ला रहे हैं हम, जो ओनर है वो क्या ला रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि जितना भी एंट्रीज बुक में पढ़ेंगे, एंट्रीज करेंगे या फिर बनाएंगे, वो यही मानेंगे कि वो मेरे ही साथ हो रहा है। हम इसको क्या बोलते हैं, लिख रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, कैश आ रहा, कैपिटल ला रहा है तो कैश आ रहा है। तो इसका एंट्रीज क्या होता है, जब ओनर लाता है कैश या कुछ भी चीज़ तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 50,000। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, क्योंकि आप जब अकाउंट बना रहे हो तो आप कोई कंपनी को या फिर कोई बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बिहाफ में आप काम कर रहे हैं। देखिए इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना ला रहा है पैसा, 50,000। ओनर कुछ भी लाएगा, कुछ भी लाया तो वो एसेट्स होगा, तो उसको ऊपर करना, नीचे कैपिटल अकाउंट लिखना है। कमेंट बिजनेस विथ कैपिटल लिख दीजिए या फिर यहाँ कैश लिख दीजिए। समझ आ गया। अब देखिए 6 दिसंबर को क्या हो रहा है, बैंक में जमा किया, पेड इनटू बैंक। अगर बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, क्या जमा करते हैं, पैसा जमा करेंगे। पैसा जमा करेंगे तो मेरा जगह घट जाएगा और बैंक में बढ़ जाएगा। तो उसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा बढ़ गया, मेरे पास पैसा घट गया, तो इसका एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 पेड इनटू बैंक। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर बता देंगे लाइव क्लास में। लाइव क्लास जब चलेगा उसमें जितना भी कमेंट आएगा प्रॉब्लम, उस सब चीज़ का आंसर हम बताएंगे। चलिए 8 नंबर करते, लाइट चला गया है। नगद माल खरीदा, परचेस गुड्स फॉर कैश। अगर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। गुड्स एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। किस गुड्स ले रहे हैं तो क्या चीज़ हम दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा 8 नंबर में, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 4,000। गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, परचेसेस फ्रॉम कैश। 8 नंबर हो गया। 1 में क्या बोल रहा है, राम को दिया, पेड टू राम। जो राम है जिससे हम उधारी खरीदे होंगे कभी, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या चीज़ दे रहे हैं उसको, कैश दे रहे हैं।
वो तो हमको डिस्काउंट अलाउ बाय हम उसको कैश अगर हम देंगे तो वो हमको डिस्काउंट दे रहा है 20 रुपया का। तो जो डिस्काउंट वो हमको दे रहा है वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा 9 नंबर में राम अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम क्रेडिट किए थे, उधारी हम खरीदे थे तो मेरा में एक बोझ था देना था। अगर हमको पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसको हम लिखते हैं राम अकाउंट डेबिट टू, हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं उसको, तो मेरा जगह फिर कैश घट जा रहा है। वो हमको डिस्काउंट दे रहा है, हमको देना था 2000 पर हम कितना दिए उसको 1980 रुपया। जो 20 रुपया जो हम नहीं दिए उसको वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। और इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्री हो जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। 9 तारीख को ये हुआ था। अब 10 तारीख को क्या हुआ था, 10 तारीख को नगद बिक्री, कैश सेल्स। 10 में क्या बोल रहा है, कैश सेल्स किए, लाइट आ गया, कैश सेल्स किए मतलब क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, कितना 3000 सोल्ड गुड्स ऑन कैश। कितना समझ में आ गया। 10 तारीख को ये हुआ, कैश सेल्फ किए, कैश आया, गुड्स घट गया। अब 12 में क्या बोल रहा है देखिए, हरी को नगद माल बेचा। अच्छा, यहाँ सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश। अगर यहाँ कैश दिया हुआ है ना तो फिर नाम का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर कैश दिया हुआ नहीं रहता तो हम क्रेडिट में बेचे थे, पर यहाँ अगर कैश दिया हुआ है, कैश से हम किसी से लेते हैं सामान तो फिर उससे हमको क्या मतलब है। हम नाम किसका रिकॉर्ड करते हैं, जब हम उधारी बेचते हैं, जब तो हम उधारी तो यहाँ बेचे नहीं, बस नाम दिया हुआ है कि हाँ उसको हम बेचे हैं। किससे बेचे हैं, कैश से बेचे हैं। कैश से बेचे हैं मतलब कि सामान लिए या सामान दिए, पैसा लिए, काम खत्म। बस उसी तरह इस चलते कैश में हम बेचे मतलब मेरे पास कैश आ गया। कैश आ गया तो कैश एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है टू सेल्फ अकाउंट। बेचे तो गुड्स घट गया, किस चलते गुड्स घटा, सेल्स किए इसी चलते गुड्स घट गया। तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। समझ में आ गया। गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इतना समझ में आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। 12 तारीख को ये हुआ। अब देखते हैं 15 तारीख को क्या हुआ। राम से माल खरीदा। देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। अगर कैश लिखा रहता तो यहाँ भी हम लोग कैश ही रिकॉर्ड करते हैं, पर सिर्फ नाम दिया हुआ है, कितना 4000। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, माल हम खरीद रहे हैं तो गुड्स आ रहा है, गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। उधारी खरीदे हैं तो हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा। मेरा में बोझ हो गया, बोझ बन गया कि हमको राम को पैसा देना है। बोझ बनता है तो क्या होता है, वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 4000। 15 तारीख को हो गया ये। अब 18 तारीख को क्या बोल रहा है, श्रमिकों को मजदूरी पेड वेजेस टू वर्क। अच्छा, वेजेस दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं तो क्या है, वेजेस मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश के फॉर्म में दे रहे हैं तो कैश घट जाएगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट वेजेस पेड। इतना हो गया। अब 20 तारीख को क्या हो रहा है, जो पंकज से कभी हम पंकज को उधारी बेचे होंगे तो हम क्या किए होंगे, डेबिट किए थे, पर वो हमको पेमेंट कर दिया। क्या पेमेंट कर रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है। कितना कर रहा है, 900 कर रहा है। उसको हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, कैश हम रिसीव कर रहे हैं
तो कैश अकाउंट डेबिट 900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू पंकज अकाउंट 1000। कैश रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, कैश एसेट्स है, डिस्काउंट एक्सपेंस है 100। तो इसको क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि पहले हम उधारी बेचे थे तो उसमें हमको पैसा लेना था, अब हमको पैसा दे दिया। जब पैसा दे दिया तो पहले एसेट था, एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। टू पंकज अकाउंट कितना 1000, कैश रिसीव डिस्काउंट अलाउड। इतना समझ में आ गया दिस। उसके बाद 22 बोल रहा है ड्रो फ्रॉम बैंक से निकाला, ड्यू फ्रॉम बैंक कितना निकाला 3000। तो अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरे पास कैश बढ़ जाएगा। बैंक से क्या निकालते हैं हम लोग, पैसा निकालते हैं, तो कैश बढ़ गया। कैश क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। टू बैंक अकाउंट, बैंक में जो पैसा था वो घट गया तो हम क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट। एसेट्स का घटना क्रेडिट, कैश का बढ़ना, कैश भी एक एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट। ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन या तो लाइव, अगर कमेंट में प्रॉब्लम आएगा तो हम लाइव में बता देंगे। आप लोग लाइव में जाकर देख लीजिएगा, टाइमिंग बता देंगे। ये हो गया 22 का। अब देखते हैं 25 तारीख को क्या हो रहा है। 25 को राम को चेक से भुगतान किया, पेड टू राम बाय चेक। हम चेक से भुगतान कर रहे हैं तो उसका एंट्रीज क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राम जो था वो मेरी लायबिलिटी था, कभी हम उस उधारी माल खरीदे होंगे तो क्रेडिट था। अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो हम क्या करते हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। बैंक चेक से दे रहे हैं तो अगर वो मेरा चेक से पैसा निकालेगा तो मेरा बैंक से चेक के द्वारा बैंक से पैसा निकालेगा तो बैंक में मेरा पैसा घट जाएगा। जब घट जाएगा तो हम एसेट से, एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 500 बीइंग पेड बाय चेक। कितना हो गया, 25 तारीख को हो गया। अब 27 में क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत खर्च के लिए आहरण के, अच्छा जो ड्रो फॉर पर्सनल यूज 200 है वो अपना खर्चा के लिए वो निकाला पैसा, तो उसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, जब भी अपना खर्चा के लिए निकालता है बिजनेस से ओनर तो उसका एंट्रीज होगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अपना खर्चा के लिए निकाला मतलब ड्रॉइंग यहाँ लिखना ही लिखना है। टू अगर कैश निकाल रहा है तो कैश घट जाएगा बिजनेस से, बिजनेस अगर कैश घट रहा है मतलब एसेट घट रहा है, एसेट की घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये हो गया 27 तारीख को। अब 31 तारीख को क्या बोल रहा है, 31 तारीख को वेतन एवं किराया क्रमण 5000 एवं 1100 दिया। अच्छा, सैलरी और रेंट हम किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, मतलब कितना दे रहे हैं 5000 और 1100 रेस्पेक्टिवली। तो जो सैलरी और रेंट है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए है एक्सपेंस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 5000, रेंट अकाउंट डेबिट 1100, टोटल किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश के फॉर्म में दे रहे हैं टू 6100। सैलरी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है टू कैश अकाउंट कितना 5100। कैश घट जाएगा, हम पेमेंट करेंगे तो एसेट से एसेट की घटना क्रेडिट होता है। कितना ख़त्म हो गया 5। और तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।